हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके करियर की रीडिंग। सो मई का महीना करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो हम लोग देखेंगे आपका थीम ऑफ द मंथ टॉरस। तो बिजनेस वाइज, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो थोड़े से डिले हो रहे हैं एंड आई रियली अपोलोजाइज बिकॉज ऑफ सम अदर कमिटमेंट्स। तो कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम आपको सारी वीडियोस दे दूँ। थोड़ा सा बोनस रीडिंग्स भी नहीं हो रहा है इसी चक्कर में। सो लेट्स सी टॉरस, आपका थीम ऑफ द मंथ क्या है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मंथ? व्हाट्स द थीम ऑफ द मंथ? थीम ऑफ द मंथ आपका क्या है? लेट्स क्विकली चेक इन। व्हाट्स योर थीम ऑफ द मंथ टॉरस? टॉरस, ओके, वाओ, लकी यू, वाओ। सो सन अभी आपके साइन में थे, अभी जेमिनी साइन में ट्रांजिट हो चुके हैं फ्रॉम 15th ऑफ मे, 15 मैजिकल, वाओ वाओ। योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड टॉरस। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई बहुत पुरानी ड्रीम है जो फुलफिल हो रही है, जो पूरी हो रही है एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, वाओ। आपकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई ड्रीम है जो शायद बहुत टाइम से आप चाहते थे कि पूरी हो जाए, तो वो होती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, एंड दैट इज़ रियली नाइस। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप कोई ड्रीम ऐसा रखते थे कि वो चीज़ें पूरी हो जाए, वो इस महीने सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोलैबोरेशंस, तो लोगों के साथ आपकी कोलैबोरेशन होगी। तो देखिए थीम में क्या मैं बता रही हूँ कि ये महीना आपके लिए ना बहुत लकी होने वाला है। इस महीने में आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे अपने करियर में एक टर्निंग पॉइंट रखने का, एक टर्निंग पॉइंट बनाने का। सो आपके करियर में कहीं ना कहीं से एक ऐसी चीज़ आएगी, एक ऐसे सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि पूरी तरह से आपकी जो करियर पाथ है, स्पेशली आपका जॉब, बिजनेस का, पूरी तरह से चीज़ें चेंज हो जाएगी एंड दिस इज़ व्हाट इज़ फेवरेबल टुवर्ड्स यू। ये बहुत चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और ऐसा भी है कि आपको इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाना चाहिए। वाई? बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है ये दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी तो नहीं है, बट लेकिन डेफिनेटली आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर से उठाना चाहिए। थोड़ा सा सहमे हुए रहोगे इस अपॉर्चुनिटी को लेकर कि वेदर ये चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपको पूरी तरह से बोल रहे हैं दैट यू शुड डेफिनेटली डू दिस। मेरा ना आई नीड टू गेट अ माइक प्रॉपर, है ना। सो येस, सो दिस इज़ वॉट इट इज़ कमिंग कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास आ रही है या आएंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कोलैबोरेशन, देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कोलैबोरेशंस की भी हो सकती है। लोग आपसे दे वांट टू वर्क विथ यू, आपके साथ काम करना चाहते हैं, ओके। एंड इनका बहुत मन है आपके साथ काम करने का, बिकॉज ये कोई ऐसे लोग हैं जो सेम गोल रखते हैं। जिस तरीके से आप सोचते हो अपने, देखिए कैसे भी हो सकता है, इट कुड बी लाइक आपके अगर आप अपने बिजनेस में हो, सो जिस तरीके से आप बिजनेस को टेक ओवर करते हो या जिस तरीके से आपके बिजनेस के क्या गोल्स हैं, वो लोग भी आप ही की तरह आपके इसी गोल्स को सपोर्ट करते हैं। सो येस,
कुछ कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। अगर बिज़नेस करते हो, कुछ प्रोडक्ट बेचते हो, तो डेफिनेटली लोग आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं एंड कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरों के साथ। आप जैसे क्लब करके चीज़ें कर सकते हो। तो ये आपके मोस्टली थीम दिख रहा है। कोई ऐसी चीज़ भी मैनिफेस्ट हो सकती है जो आपने करी थी, मे बी आपने मैनिफेस्टेशंस करे होंगे, तो उस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी चीज़ें बिल्कुल आंसर अप हो रही हैं। वाओ, आई एम रियली हैप्पी कि आपका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है, ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक में। और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ये देखिए क्या बोल रहे हैं, चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एन्जॉय द प्रोसेस, समटाइम्स चेंज इज अनकम्फर्टेबल वर्थ इट। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको इश्यूज हो सकते हैं इस चेंज को लेकर, बट लेकिन ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेगी इस चेंज के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम आपके फाइनेंसेस का टैरो से चेक करेंगे। अभी तक का रीडिंग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। फाइनेंसेस में जो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि मे बी ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो बट समझ नहीं पा रहे हो कि स्पेंड करना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में बहुत मल्टीपल आपके थॉट्स आ रहे हैं कि स्पेंड करे ना करे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल सिचुएशन दिख रहा है मुझे। बट जो भी है, ये जो भी आपकी स्पेंडिंग है, जो भी आप सोच रहे हो वो आप सेव करके कर सकते हो। बट अगर आप बार बार ये सोचोगे कि क्या होगा, मतलब आगे इसी बाउंड्री में रहना है, तो आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स आपको बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन इज़ द की। उसके लिए आपको थोड़ा सा देखिए मेहनत करना है, मे बी कहीं और से पैसे मेहनत करके करने, मल्टीपल जॉब्स करनी है, अपना कुछ और तरीका भी निकालिए कि किस तरीके से आप पैसे को इकट्ठा कर सकें। देन कम्स कि जो लोग जॉब में हैं, जॉब वालों के लिए एक बार देख लेते हैं। जॉब वालों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो लोग जॉब में हैं, आपके लिए देखिए मैं ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आपको बाहर काम करने का मौका मिल सकता है। आप मे बी जहाँ पे रहते हो उस पर्टिकुलर लोकेशन से थोड़ा सा हट के आपको काम मिल सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स में आप हो, आप प्रिपेयर भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आपको मौका भी मिल रहा है इस टाइम। आप बहुत प्रिपरेशंस भी कर रहे हो कि लगे पड़े हो कि आपको करना है, आपको जाना है, इस बार आप बिल्कुल लगे पड़े हो। बिजनेस वालों के लिए देख लेते हैं। बिज़नेस वालों के लिए एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, विच इज़ सेइंग कि बिज़नेस में ना आप कुछ डिसिप्लिन ला रहे हो। यही मैंने आपको बोला कि आपके बिज़नेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो। यू आर बिकमिंग राइट नाउ कि नाउ वी कैन टॉक वाला सीन की एक 1-on-1 जैसे मीटिंग में बातें होती है। अगर कई बार आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, या आप सबके सामने अगर बैठ भी रहे हो तो यू आर नो वन, ओके, ऐसा कभी अगर फील हुआ होगा तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सब ऐसे ही आपकी फीलिंग्स हैं। अल्टीमेटली तो यू आर समवन, मतलब आप कुछ एक बहुत ही बड़े हस्ती हो। आपको अगर ऐसा कभी किसी ने फील भी कराया होगा तो आज आप उस मुकाम में हो जहाँ पे यू कैन फील कि सी कौन बात कर रहा है, ओके, आई हैव सम नेम, आई हैव सम चार्म, आई हैव सम आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी बहुत सॉलिड हो रही है इस टाइम में आपकी आइडेंटिटी एक एम्परर की एनर्जी में आ रही है। और एम्परर की एनर्जी टैरो में हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, हमेशा एक फादर लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, एक थ्रोन के बारे में बात करता है कि वो थ्रोन आपको, वो पद्धति आपको, वो ऊंचाइयाँ मिली है जो आपको अभी तक नहीं मिली थी। अगर आप पहले ऐसा सोचते थे मैं तो ऐसा जूनियर टाइप का ही कुछ
छोटा मोटा काम ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। अब आपको आपकी जो अभी बिज़नेस की जो ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से आपका बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है, जिस तरीके से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये बोल रही है कि यू आर नाउ एक्सपैंडिंग इनटू समथिंग वेरी बिग। बहुत बड़ा कुछ आप करने वाले हो, बहुत बड़ा कुछ, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग वेरी न्यू, वेरी फ्रेश एंड वेरी सॉलिड। कुछ सॉलिड चीज़ें आप अपने बिजनेस में करने लगे हो। ये महीना बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो येस, इट्स अ रियली नाइस थिंग। तो देखते हैं एक छोटा सा गाइडेंस भी टैरो से क्या आता है, देखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, देखो, इंडिपेंडेंट रहो। अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर सकते हो, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, यू शुड डेफिनेटली गो टूवर्ड्स दैट, बिकॉज पैसा पैसा ही है आपके पास और लग्जरी में आप डूबे हुए हो। वीनस आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बट लेकिन आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि यू आर वर्थ समथिंग। ये चीज़ें बार बार आपको यूनिवर्स रियलाइज़ दिलाता है कि आप बहुत बड़ी हस्ती हो अपने अंदर ही, आप समझ नहीं पा रहे हो। मे बी पब्लिकली अभी इतने ऊंचाइयों पे आप चले नहीं हो, बट लेकिन आपको यूनिवर्स बार बार एक चीज़ बोले जा रहा है दैट यू शुड डिज़र्व, यू डिज़र्व लक, यू डिज़र्व अबंडेंस। आपके पास अबंडेंस आ रहा है, बट लेकिन आप उसको अगर खुद में विश्वास नहीं रखोगे, यूनिवर्स को भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि यार इतना तो मैं दे रहा हूँ, बट लेकिन अगर आत्मविश्वास आप में नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर है। यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, अगर आप उस चीज़ को नहीं अभी ले रहे हो और आप अगर अपने लिए सेल्फ इम्पोज्ड चीज़ें बना रहे हो कि नहीं अभी तो ऐसे कैसे होगा, मेरे देखो लेट्स से कि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊँगा या जाऊँगी, तो सॉल्यूशंस निकालिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्यूशंस निकालिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दिए जा रहा है, लेकिन अगर आप यूनिवर्स को रिजेक्ट करोगे तो इसमें आप ही का घाटा है, यूनिवर्स का कुछ नहीं जाता है। ओके, तो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये करियर रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए। तब तक के नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।